नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघ गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सक्षमता परीक्षा फेज 3 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो 13 मार्च 2025 तक के लिए अंतिम तिथि तय है। इसी बीच 1 लाख से भी अत्यधिक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने समता फेज 1 समता फेज 2 के माध्यम से राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वे आवेदन करेंगे। अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। परीक्षा कब होगी यह ज्ञात नहीं है। बीएसईबी परीक्षा कब लेगी इसकी घोषणा अब तक नहीं की है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि विधानसभा चुनाव भी सितंबर अक्टूबर में होने हैं, तो क्या चुनाव से पूर्व समता परीक्षा फेज 3 पूर्णतः संपन्न करा लिए जाएंगे? यदि विधानसभा चुनाव से पूर्व सक्षमता फेज 3 पूर्णतः संपन्न नहीं हो पाते हैं, यदि प्रक्रिया अधर में लटक जाती है, तो फिर कब पूर्ण किए जाएंगे और किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? वहीं दूसरे तरफ वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो अब तक शिक्षक नहीं बन पाए हैं और वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 का, जिसका उद्घोषणा पिछले 6 माह से भी अत्यधिक दिनों से माननीय निवर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा किया जाता रहा है और एक बड़ी आंकड़ा भी दी जाती रही है कि लगभग 1,60,000 या उससे अत्यधिक रिक्तियों के विरुद्ध बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाला है। हालांकि अलग अलग समयों पर उनका आगामी शिक्षक भर्ती को लेकर के अलग अलग बयान आते रहे हैं। अब जो हालिया बयान उनका है, उस बयान से अब संशय बरकरार हो गया है अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में कि पूर्व में स्पष्ट रूप से जो घोषणा की जाती थी शिक्षा मंत्री के द्वारा, जब समय नजदीक आ रहा है आगामी शिक्षक भर्ती देने का, तो फिर इनका सुर में बदलाव क्यों देखे जा रहे हैं, क्यों इनका सुर बदल रहे हैं? अब कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि देखेंगे, पूर्व में जो भर्तियां हुई है उसका अवलोकन करेंगे, रिक्तियां होंगी तो भर्ती दिया जाएगा। तमाम तरह के जो है दलीलें दे करके अब वो खुद को बचते हुए दिख रहे हैं। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती नहीं दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा? यदि दी जाती है और पूर्णतः संपन्न नहीं की जाती है विधानसभा चुनाव से पूर्व, तो उसके बाद क्या होगा? तो ये सारे सवाल जो है वो काफी उलझने पैदा कर रही हैं शिक्षकों और अभ्यर्थियों के मध्य। हालांकि चूंकि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने के लिए नियमावली बनी है और 2 चरणों के क्षमता परीक्षा आयोजित हो चुके हैं। 5 अलग अलग चरणों में क्षमता परीक्षा आयोजित कर सभी ऐच्छिक रूप से जो नियोजित से राज्यकर्मी बनना चाहते हैं उनको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, जिसका तीसरे चरण की प्रक्रिया जो है आरंभ की जा चुकी है। तो विधानसभा चुनाव हो न हो, सरकार बने बिगड़े बदले या यही रहे, इससे अब नियोजितों को राज्यकर्मी का दर्जा देने वाली जो प्रक्रिया है उस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह अवश्य है कि लेट लतीफ होंगे, काफी अत्यधिक विलंब हो सकते हैं, काफी जो है लंबे समय के बाद जो है वो प्रक्रियाओं को संपन्न किया जा सकता है, लेकिन नियोजितों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा यह तय है। लेकिन जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद क्या फ्रेश रिक्रूटमेंट जिस प्रकार से टीआरई 1, 2, 3 लिए गए उसी प्रकार से लिए जाएंगे? नहीं, नहीं लिए जाएंगे। आपने पूर्व का इतिहास देखा है, जब जब चुनाव नजदीक होते हैं तभी तभी भर्तियां निकाली जाती हैं। चुनाव संपन्न हो जाते हैं, सरकार चाहे जिसका भी बने, फिर 3 वर्षों तक पूर्णतः वो सरकार सुसुप्त हो जाती है, सक्रिय नहीं रहती बेरोजगारों को रोजगार देने के पक्ष में, नौकरी देने के पक्ष में। 3 साल वह कान में तेल डाल करके आराम से कुंभकर्ण की भांति जो है नींद लेते रहती है और 3 साल के बाद जब आगामी चुनाव का सुगबुगाहट आरंभ होता है तब ख्याल आता है कि चलो अब बेरोजगारों को कुछ रोजगार दे दिया जाए, कुछ नौकरियां दे दी जाए,
कुछ अन्य समाज के हित में, जनता जनार्दन के हित में कुछ कार्य कर दिए जाए, क्योंकि सभी राजनेताओं को पता है, सभी राजनीतिक दलों को पता है कि यह बिहार है, यह भारत है, यहाँ की जनता जनार्दन काफी अत्यधिक दिनों तक उसके ऊपर हुए जुल्म को याद नहीं रखता है। सरकारों के द्वारा जो नाकामियां रही हैं पूर्व में, वो उसे ख्याल नहीं रहता है और वर्तमान में जीता है यहाँ का जो जनता जनार्दन है राजनीतिक तौर पर, और जो उसे तुरंत जो एट ए टाइम लाभ दिया जाता है उसी को याद रखते हुए और फिर वह अपना मत का प्रयोग करता है। इसी का लाभ उठाते हुए, इसी का फायदा उठाते हुए और राजनीतिक दल, राजनेता जो है वे आगामी चुनाव के नजदीक आने पर जो है वे जनता जनार्दन के हित में कार्य करना आरंभ करते हैं। रोजगारों को रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना, भर्तियां देना, ये आरंभ करते हैं और ऐसा ही देखा गया है पूर्व में, ऐसा ही देखा जाएगा भविष्य में भी। तो इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं अब तक जो शिक्षक नहीं बन पाए हैं, शिक्षा विभाग में रिक्तियां 1.5 लाख से भी अत्यधिक हैं। तो टीआरई 4.0 की मांग जो है पुरजोर तरीके से रखा जाए और सरकार पर दबाव बनाया जाए, विभाग पर दबाव बनाया जाए कि विधानसभा चुनाव से पूर्व टीआरई 4.0 जो शिक्षक भर्ती है उसकी विज्ञप्ति जारी हो। विज्ञप्ति यदि जारी हो जाता है, यदि आवेदन आमंत्रित कर लिए जाते हैं और विधानसभा चुनाव से पूर्व परीक्षा आयोजित कर ली जाती है, तो चुनाव होने के बाद चाहे सरकार जिसकी भी बने, थोड़ा देर लगेंगे लेकिन अवश्य ही जो है उस प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए। लेकिन कम से कम जो है विज्ञप्ति तो विधानसभा चुनाव से पूर्व जारी होना ही चाहिए। यदि नहीं हुआ तो फिर टीआरई 4.0 अधर में लटक जाएगा, यह आप कंफर्म माने। ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया की जहां तक सवाल है, तो अभी फरवरी माह समाप्त हुए हैं, मार्च आरंभ हुए हैं। अब तक महज 200 या 215 की संख्या में शिक्षकों को ही तबादला दिया जा सका है और अभी 1,90,000 शिक्षकों को तबादला दिया जाना है। तो पिछले जनवरी माह से आरंभ हुए हैं स्क्रूटनी का कार्य और तबादला देने का कार्य। तो 2 माह में जो है महज 200, सवा 200 शिक्षकों को ही तबादला दिया जा सका है। तो अब कितने दिन और लगेंगे 1,90,000 शिक्षकों को तबादला देने में, यह जो है नहीं कहा जा सकता है, समय अवधि तय नहीं की जा सकती है। शिक्षा विभाग खुद असफल है, असमर्थ है, अक्षम है टाइम लाइन देने में कि आखिर कब तक जो है तबादले की प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न हो जाएंगे। यदि इसी प्रकार से कछुए चाल में शिक्षा विभाग चलती रही, खींचतान होते रहा ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया का, और यदि विधानसभा चुनाव हेतु उद्घोषणा कर दी जाती है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया भी अधर में लटक सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कहने में कि ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया जो है वह पूर्णतः संपन्न हो ही जाएंगे। तो सरकार पर दबाव बनाया जाए, विभाग पर दबाव बनाया जाए, ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया की गति और अधिक तेज हो और शीघ्रतापूर्ण तरीके से आचार संहिता लागू होने से पूर्व जो है इस प्रक्रिया को संपन्न करा लिया जाए। अन्य कई ऐसे मसले हैं, शिक्षक शिक्षिका से जुड़ा हुआ, सरकारी विद्यालय से जुड़ा हुआ, बिहार का शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, और कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं। यदि विधानसभा चुनाव तक वह समेट नहीं लिए जाते हैं, सुलझा नहीं लिए जाते हैं, तो विधानसभा चुनाव के बाद और अधर में लटकने का काफी अत्यधिक उम्मीदें हैं। तो जितने भी शिक्षक संघ संगठन हैं उनको अब जो है एक साथ, एक मंच पर, एक बैनर तले, एक सूत्र में बंद करके और पुरजोर तरीके से जो शिक्षकों के हित का जो भी मुद्दा है, सरकारी विद्यालयों के हित का जो भी मुद्दा है, उसको उठाने की आवश्यकता है। सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है कि हर हाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व, आचार संहिता लागू होने से पूर्व उन सारे मुद्दों को सुलझा लिया जाए, हल कर लिया जाए और जब चुनाव होंगे, नई सरकार बनेगी, तो उसमें नई प्रक्रिया आरंभ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, बनाए रखने के लिए।